कहा था कि anion gap is when anions are sorry, where were we? हाँ, हमने कहा था कि जो anion gap है that is when anions are increased because of metabolic acidosis और हमने इसका mnemonic fun सा पढ़ लिया था mud piles, राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है कि नॉर्मल anion gap जैसे मैंने यहाँ पे कहा था इसका मतलब ये नहीं है कि there is no acidosis. Anion gap will always mean whenever there is an anion gap, it shows that there is acidosis. But a normal anion gap 10 to 18 shows that the body has become hyperchloremic because जो बाइकार्बोनेट है वो लूज़ हो गया है एंड सब्सिक्वेंटली अ, द क्लोराइड राइज़ेस क्योंकि ये नेगेटिव है ना एनाइन है तो इसको कॉम्पेंसेट करता है जो कि एनाइन गैप को नॉर्मल रेंज में रखता है। तो हाइपरक्लोरीमिक कॉज़ेज़ में क्या हो सकता है कि हम अम, जैसे क्लोरीन ज़्यादा क्यों हो जाएगा? In cases like diarrhea because we know कि bicarbonate is lost or renal tube एसिडोसिस बिकॉज़ इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये मैंने एंड में लिखा हुआ भी है कि रीनल ट्यूब एसिडोसिस इस वजह से बिकॉज़ इसमें हमारे पास जो किडनी की फंक्शन है वो ही इम्पेयर हो जाती है, राइट? सो दैट मेक्स सेंस। बट ये है कि व्हेन इट्स रेज़्ड एनाइन गैप तो इट शोज़ कि लैक्टेट ज़्यादा है, कीटोन ज़्यादा हैं, रीनल फेलियर है जिसकी वजह से बाइकार्बन ज़्यादा है, टॉक्सिन्स हैं, इथिलीन ग्लाइकोल है, मेटफॉर्मिन है, सैलिसाइलिक्स है, मेथनॉल है, ठीक है? So this means कि there's something that is raised. Normal anion gap का मतलब है कि बाइकार्बोनेट लूज़ हाँ, हो गया है लेकिन हाइपरक्लोरीमिक कंडीशन है क्योंकि क्लोराइड अब बढ़ गया है टू कीप द एनाइन गैप इन चेक। अब व्हाट इज़ डेल्टा गैप, ठीक है? डेल्टा गैप बेसिकली क्या होता है कि दिस शोज़ कि is it a pure anion gap acidosis or do we have a mixed picture या फिर इसमें मिक्स्ड पिक्चर तो नहीं आ रही, ठीक है? तो आई थिंक मैंने लेट मी सी अगर मैंने नीचे ऐड किया हुआ है। So anion gap tells you why there is acidosis. तो raised anion gap will show कि lactate ketones toxins हैं। Normal anion gap का मतलब है कि bicarbonate lose हो गया। Delta gap क्या चीज़ कर चेक कर रहा है कि if there is more than one acid base problem happening at the same time यानी mixed picture है कि mixed alkalosis and acidosis है, ठीक है? सो अगर तो इसका चेक करने का तरीका ये है कि हमने 12 कंसीडर कर लिया। कैसे हमने 12 कंसीडर किया? क्योंकि 10 और 18 का काइंड ऑफ एवरेज ही है। तो हमने इसको एनाइन गैप से माइनस किया 12 को और हमने प्लस बाइकार्बोनेट किया। अब अगर 24 है, ठीक है? 24 के करीब-करीब है, तो दैट मीन्स कि प्योर एनाइन गैप एसिडोसिस है। लेकिन अगर 26 है, तो इसका मतलब है कि अल्कलोसिस की पिक्चर है, लेस है, तो इसका मतलब है कि नॉन अम, एनाइन गैप एसिडोसिस है, जिसमें हमारे पास बाइकार्बोनेट लूज़ हो रहा है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है बेसिकली? इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हमारे पास कोई भी राइज़ इन हाइड्रोजन होगा, क्यों राइज़ इन हाइड्रोजन होगा? क्योंकि हमारे पास जब ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, लैक्टिक एसिड, कीटो एसिडोस, कीटोन्स वगैरह, जब ये सब कुछ आएँगी तो हाइड्रोजन आयन्स होंगे तो उतना ही लॉस इन बाइकार्बोनेट होगा क्योंकि न्यूट्रलाइज़ होगा। बट लेट्स से कि हमारे पास बाइकार्बोनेट अभी ज़्यादा है, like we still have a lot of bicarbonate, that means something else is raising the bicarbonate and if it is less than जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वी आर लूजिंग बाइकार्बोनेट एंड सो हम एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें डायरिया एंड आरटीए हो सकता है, ठीक है? बट अगर मोर देन जस्ट 26 है, तो मैंने कहा क्या कहा है कि इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वी हैव मोर bicarbonate. So there's something that is producing it. तो हमारे पास metabolic alkalosis है as compensation, if that makes sense. तो normal anion gap is considered around 12 क्योंकि मैंने कहा था हमने इसका एवरेज ले लिया। तो हम एसिड बेस डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, इसके कुछ कॉमन कॉजेज़ भी देख लेंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहले ये है कि अगर पीएच रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है लेस देन 7.3 या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। सीओपीडी क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो जाएगी, अस्थमा, एग्ज़ॉशन, निमोनिया, पल्मोनरी एडीमा क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास रिटेंशन है, एनीथिंग जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है। तो एक्यूट में क्या होता है कि द किडनीज़ हैव नॉट कॉम्पेंसेटेड तो बाइकार्बोनेट अभी वो है क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, जिससे जो किडनीज़ हैं, वो जो कॉम्पेंसेट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग मोर बाइकार्बोनेट बट दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो अगर एक्यूट एपिसोड होगा, जैसे एक्यूट एक्ज़ैर्बेशन ऑफ सीओपीडी तो हमारे पास HCO3 हमारे पास कम होगा। क्रॉनिक में हमारे पास
किडनी के पास ज़्यादा टाइम है, तो हमारे पास बाइकार्बोनेट इंक्रीज़्ड होगा। नाउ अल्कलोसिस देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, इसके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी कम है और पीएच वो है क्योंकि इट्स रेस्पिरेटरी एलिमेंट एंड अल्कलोसिस है। हाइपरवेंटिलेशन फॉर एग्जांपल एंग्जायटी पेन में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है? ये पल्मोनरी एडीमा था क्योंकि इसमें जो वाटर रिमेंबर कि लंग्स पल्मोनरी एडीमा हैज़ टू डू विद लंग्स के अंदर पानी पड़ना, तो वो प्रॉपरली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं हो सकेगा थ्रू अ वाटर सरफेस। Pulmonary embolism is an air clot that is not letting um, ये है कि इट्स नॉट लेटिंग ऑक्सीजन प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, तो इसमें CO2 भी कम हो जाएगा। स्ट्रोक में हो सकता है, मेनिंजाइटिस और प्रेगनेंसी में भी हो सकता है क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा है, ठीक है? हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम में क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा विद नॉर्मल और हाई PO2। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या सीन होता है कि इसमें हमारे पास PO2 कम होता है क्योंकि डिफ्यूजन नहीं हो रही थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाता है बिकॉज़ वो सिर्फ़ वो निकल पा रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन आ नहीं पा रहा। सो उन इन एम्बोलिज़्म यू कैन योर कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक तरह से निकल रहा है, ठीक है? लेकिन ऑक्सीजन ठीक तरह से आ नहीं रहा। Hypermetabolic acidosis is when बाइकार्बोनेट की वजह से वो है। तो इट कैन बी मेटाबॉलिक है ना, तो लैक्टेट ज़्यादा है जिसमें शॉक, सेप्सिस, हाइपोक्सिया, कीटोन्स, डीकेए, एच में रीनल फेलियर, रैप्डोमायोलिसिस, बाइकार्बोनेट डायरिया, आरटीए या एडिसन्स में। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या है कि हमारे पास पीएच ज़्यादा हो जाएगा, किसकी वजह से बाइकार्बोनेट, और इसमें क्या होता है हमारे पास कि लॉस ऑफ एज की वजह से हो सकता है कि एकदम से हो गया व्हिच इज़ व्हाई रिलेटिवली बाइकार्बोनेट ज़्यादा रह गया है, जिसमें वॉमिटिंग, एनजी सक्शन, डाययूरेटिक्स की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकोइड के एल्डोस्टेरोन जो है, इट लीड्स टू एज एक्सक्रीशन, ठीक है? तो फ्रॉम द किडनीज़ तो कॉन्स हो सकते हैं कुशन सिरहोसिस हार्ट फेलियर में, ठीक है? एंड देन हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या रीज़न है कि यूरिन का क्लोराइड चेक कर लेते हैं। इफ इट्स लेस देन 10 तो इसका मतलब है वॉमिटिंग या डाययूरेटिक्स से है, 20 है तो सेलाइन रेजिस्टेंट।